वेलकम टू डेली क्रिकेट शो आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप। जी हां, आज पहला मुकाबला सेमीफाइनल का ईडन गार्डन्स का ये मंच सज चुका है। पहला मैच है आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। जी हां, होली के साथ साथ आज ये मुकाबला रंगों से भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इस टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने नहीं हारा है। बहुत ही बेखौफ टीम है ये। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है जो पूरी तैयारियों के साथ आएगी और अब देखना होगा आज की ये मैच में बाजी कौन मार जाता है। अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे गेस्ट शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। सेमीफाइनल का दिन आ चुका है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका होंगे आमने सामने ईडन गार्डन्स में। बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। यहाँ तो आज इतिहास बदला जाएगा, यहाँ आज वो इतिहास को कंटिन्यू करने का दिन आज है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका 19 साल के बाद दूसरी बार लगातार फिनाले में पहुंचेगा। वहीं न्यूजीलैंड 5 साल के बाद तैयारी कर रहा होगा टिकट कटाने की। क्या लगता है सर, क्या स्ट्रैटेजी दोनों टीम्स लेकर आएंगी, कंसीडरिंग जो स्टैट्स और आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल में दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दोनों ने इतना अच्छा वर्ल्ड कप खेला, जो ऑन गोइंग वर्ल्ड कप है, जो एशिया में हो रहा है। दोनों बाहर की टीमें हैं और दोनों ने, साउथ अफ्रीका ने तो अनबीटन खेला सारा और न्यूजीलैंड भी कोई बुरा नहीं खेला। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि दोनों के फास्ट बॉलर और दोनों के टॉप ऑर्डर, ये दोनों टीमों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर कलकत्ता के आंकड़े हमें सुनील सर दिखाएंगे कि कलकत्ता में फर्स्ट शुरू के जो ओवर्स हैं फास्ट बॉलर्स पे, उन पे ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी नहीं रही है बैटर्स की। यहाँ पे थोड़े से फास्ट बॉलर को फ़ायदा हुआ है, लेकिन स्पिनर्स को कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिला है, स्पिनर्स और डेप्थ बैटिंग को। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन से बॉलर मिडल में भी और डेप्थ में अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं। बिल्कुल आप सही कहना। आज होली का दिन है इंडिया में और देखना होगा कि कौन मनाएगा होली और किसका निकलेगा दिवाला, है ना। रंग भी उड़ेंगे और रन्स भी उड़ेंगे। बिल्कुल रंग भी उड़ेंगे और रन भी उड़ेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इस बार जो तैयारी की है, मुझे नहीं लगता कि वो शायद इस बार कहीं चौक होने वाले हैं। जबकि अभी तक की हिस्ट्री रही है दो चीज़ें। देखिए, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री रही है सेमीफाइनल फाइनल में आके वो चौक हो जाता है, बहुत अच्छा खेलता है न्यूजीलैंड भी। लेकिन एक जो एज है साउथ अफ्रीका को कि टी20 वर्ल्ड कप में आज तक साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से नहीं हारा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, 5 मैच शायद हुए हैं, 6 मैच 2007 से हुए हैं और एक भी बार नहीं हारा है। एक भी बार साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से टी20 वर्ल्ड कप में नहीं हारा है। तो साउथ अफ्रीका चाहेगा कि ये सिलसिला बना रहे, है ना, इतिहास खराब ना हो, ये आंकड़ा खराब ना हो। लेकिन हाँ, कोलकाता में मैच है। कोलकाता की पिच थोड़ी सी यूनिक है। थोड़ी सी हम लोग आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग की। पावर प्ले में उस मैदान में क्या एवरेज है। पावर प्ले में अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 7.58 पर ओवर का कोलकाता ग्राउंड है, और अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो पावर प्ले के दौरान 7.56। तो दोनों ही इनिंग में जो एक पर ओवर बैटिंग का है मोर और लेस सेम हो रहा है। मिडिल ओवर में जो है वो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 9.07 का है, और अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो 9.06 है। यहाँ पे भी दोनों बराबर है। तो मैदान ने पावर प्ले और मिडिल ओवर में ज़्यादा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, पावर प्ले में ज़्यादा रन की औसत होनी चाहिए, यहाँ पे मिडिल ओवर में ज़्यादा। लेकिन डेथ ओवर्स की कहानी बदल जाती है। ये शायद बहुत बड़ा फैक्टर है कोलकाता के ग्राउंड का टी20 वर्ल्ड कप में। डेथ ओवर्स में यहाँ पे जिसने पहले बैटिंग की है उसने 11.46 पर ओवर के हिसाब से स्कोर किया, और जिसने बाद में बैटिंग की है उसने सिर्फ 8.27 के साथ। इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। पहले बैटिंग करने वाले ने डेथ ओवर का कोलकाता में जम के फायदा उठाया है इस टी20 वर्ल्ड कप में, बाद वाला नहीं उठा पाया है। तो शायद ये एक बड़ा फैक्टर होगा, पहले बैटिंग कौन करता है, अगर अभी तक जो एवरेज रहा है। और वहीं अगर हम बॉलिंग की बात कर लें तो टी20 वर्ल्ड कप में कोलकाता में अब तक जो है पेसर्स ने जो है 51 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने 30 विकेट लिए। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, पेसर्स का रोल जो है इस ग्राउंड में, इस टी20 वर्ल्ड कप में बहुत आगे है स्पिनर्स के। और कोलकाता के ग्राउंड की बात हो रही है। ये सारी ये सारी बातें हम ईडन गार्डन की कर रहे हैं और इस टी20 वर्ल्ड कप में जितने मैचेस हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओवर जो है वो पेसर्स ने ज़्यादा डाले हैं, लगभग 56% बॉलिंग जो वो पेसर्स ने की है और 43% के आसपास जो है वो स्पिनर्स ने की है। पेसर्स का जो एवरेज है वो 20.73 का है, वहीं स्पिनर्स का 29.67 का है। स्पिनर्स ने ज़्यादा रन खाए हैं, कम बॉलिंग किए, ज़्यादा रन खाए हैं, कम विकेट लिए।
तो पर ओवर जो एक इकोनॉमी रेट है वो पेसर्स का इस ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप में 8.54 का है, वहीं स्पिनर्स का जो है वो 9.18 का है। तो कुल मिला के स्पिनर्स चलते नहीं दिख रहे हैं एग्जैक्टली इस मैदान में इस वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीम का कंपोजिशन। देखिए मेरे ख्याल में जो ये ईडन गार्डन का ग्राउंड है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल रही है। फास्ट बॉलर, लेकिन मदद उसी हाल में मिलेगी जब आप बैट्समैन को सही जगह पे उसको कैलकुलेट करके वहाँ पे बॉल फेंकेंगे, क्योंकि स्किल लेवल दोनों टीमों का बहुत हाई है। मोराल का जो मोराल लेवल है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पे वो अपने जो टॉप के स्किल्स है जो अपना वो सब कुछ कर देंगे, वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे बॉलर्स को भी उतना ही ध्यान करना है जितना कि बैटर्स जो टॉप ऑर्डर के हैं वो अटैकिंग करेंगे। बिल्कुल। और मिडल ओवर्स में देखिए स्पिन को कोई मदद नहीं मिल रही है, सबसे ज़्यादा रन बन रहे हैं कोलकाता ग्राउंड में। तो वहाँ पे स्पिनर्स को भी चार्ज किया जा सकता है। अगर टॉप 6 ओवर्स में बैटर भारी रहे तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे, में अपने आप बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे। और डेप्थ बॉलिंग में भी इतनी मदद नहीं मिल रही है कि वो बैट्समैन के शॉट्स को मिस टाइम करवा दें। अगर बॉलर्स एक्यूरेट यॉर्कर नहीं करेंगे, अच्छे स्लोअर वन नहीं करेंगे, वेरिएशंस डिफरेंट टाइप ऑफ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस टीम को अंडर प्रेशर होना पड़ेगा एज ए सेकंड बैटिंग यूनिट। बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग यूनिट में एग्जैक्टली जेट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली देखिए स्कोर खड़ा हो जाता है। लगभग 12 के हिसाब से पर ओवर 11.5 के हिसाब से रन आए हैं और बाद वाली टीम जो है सिर्फ 8.27 के हिसाब से रन बना पाई। देखिए इस पिच पर दो तरह के फायदे फर्स्ट बैटिंग वालों को मिल सकते हैं। एक ये कि अगर आपने टोटल खड़ा कर दिया, ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा दूसरी टीम पर और बड़ा मुकाबला। तो एक बार अगर प्रेशर आ गया टीम पर तो उसके जो अच्छे बैट्समैन हैं, जो उनके फेवरेट शॉट्स हैं, वो भी मिस टाइम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस लिहाज से टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, ताकि एक मुनासिब टोटल फाइटिंग स्कोर या उससे बड़ा स्कोर खड़ा कर दे। क्योंकि शुरू के ओवर में हर टीम यही चाहेगी कि पहले जो सर्कल है उसको एज मच एज ज़्यादा स्कोर किया जाए, बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। फिर उसके बाद मिडल में स्पिनर्स को सपोर्ट मिलने वाली नहीं है, बैट पे बॉल अच्छा आएगा और बड़ा टोटल हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 180, 190, 200 रन बन सकते हैं। तो आंकड़े इस मैदान पे इस T20 वर्ल्ड कप में ये बताते हैं कि आज जो टीम टॉस जीतती है उसको पहले बैटिंग करनी होगी। सर टॉस की बात चल रही है, एक आंकड़ों पर मैं नजर घुमाना चाहूंगी। यहाँ पर पहली पारी का जो ओवरऑल रन रेट है वो 9.22 है, जबकि दूसरी पारी पे 8.42 है। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने में ही समझदारी होगी। इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप पहले बल्लेबाजी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अगर कोई भी टीम है वो क्या प्लान करके आई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी अगर पहले बैटिंग करने जाता है तो स्ट्रेट अवे अपना टारगेट बड़ा सेट कर माइंड सेट के साथ आता है। तो उसको डैमेज करने के लिए क्या प्लानिंग हो रही है, हो सकता है इस प्लानिंग को लेकर दूसरी बैटिंग की जाए कि वो अटैकिंग करने आएंगे, हम कैसे उनको रोकें ताकि वो डैमेज हो और छोटे टोटल पे आउट किया जाए। ऐसी भी प्लानिंग होती हैं कि अगेंस्ट द स्टैट्स जाया जाए, क्योंकि जब आप अगेंस्ट द स्टैट जाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग लेके आते हैं ऐसे मैचेस में। तो अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग, क्योंकि उनका प्लानिंग और है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग करके आते हैं, क्योंकि आपको पता है सारी टीमों के पास बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन होती है ऑपोजिशन। बिल्कुल, डेटा एनालिसिस पूरी टीम होती है। पूरा एनालिस्ट पूरा स्टैट्स दे देता है, पूरे वीडियोस जो उनके पास एविडेंस हैं, वीडियो एविडेंस के साथ हर बैट्समैन का, बॉल टू बॉलर टू बैटर टू बॉलर, ये सारे स्टैट्स, सारी वीडियोस सारी आ जाती है उनके पास और वो एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन वही बात है कि एक जो जैसा कि कोच साहब ने कहा कि सरप्राइज भी कर सकते हैं दूसरी टीम को, अगेंस्ट द फिगर्स जाएं। हाँ, लेकिन मैच के पहले चूंकि हम सिर्फ फिगर्स पे ही डिपेंड होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के कंपैरिजन की। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि 1 से लेकर 3 नंबर तक का बैट्समैन, उसने अब तक जो है वो 158 के एवरेज से रन बनाए इस वर्ल्ड कप में। और साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर है उसने 161.89 लगभग 162 के हिसाब से रन बनाए उस एवरेज से। मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन नंबर 4 से लेकर 7 नंबर तक का है,
उसने न्यूजीलैंड में 153 के हिसाब से बनाए, 153 उनका एक एवरेज निकल के आ रहा है। साउथ अफ्रीका का 148 है, यहाँ पे थोड़ा सा उसका कम है, 148.66 है। जो लास्ट जैसे हम कैलेंडर्स कहते हैं, जो खिलाड़ी नंबर 8, 9, 10, 11 लास्ट के 4 प्लेयर हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, उनकी तरफ से 137 के हिसाब से बनाएंगे। इट्स गुड, लाइक आपकी कैलेंडर्स का अगर एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। हाँ, यहाँ पे टेल एंडर्स नहीं है, यहाँ पे जो पावर हिटर्स हैं, हाँ, जो नीचे के बैटर्स हैं, उनका स्ट्राइक रेट 137 इज अमेजिंग। एग्जैक्टली, हाँ, वो यहाँ पे यूज होते हैं। हाँ। जो आपके पावर हिटर्स है, जो आपका पावर बैंक है, हाँ, वो यूज होता है यहाँ पे, तो इसीलिए स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी आगे लेके जाया जाता है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का स्ट्राइक रेट अभी तक बहुत कम है, कैलेंडर्स में महज 71.43 का है। शायद ये हो कि उनके टॉप ऑर्डर ने मौका ही नहीं दिया अपने कैलेंडर्स को एग्जैक्टली प्रेशर की, तुम्हें प्रेशर में खेलना है, हम ही मसला हल कर देते हैं। एग्जैक्टली, उनके ज्यादातर जो मैचेस हैं वो उन्होंने ही जितवाए। टॉप ऑर्डर नहीं, टॉप ऑर्डर ने जो टॉप 6 हैं, जो हम्म। टॉप 6 हैं, उन्होंने ही निपटा दिया सबको, उन्होंने ही निपटा दिया है। यहाँ पे उनको अगर उन्होंने ना निपटाया तो यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है उनके पावर हिटर्स की और नीचे जो टेल एंडर्स हैं, उनके पास ज्यादा खेलने को नहीं मिला है इस वर्ल्ड कप में। अगर तो न्यूजीलैंड वहाँ पे बड़ा डैमेज करती है, शुरू में अगर विकेट निकाल लेती है और डैमेज करती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली न्यूजीलैंड इस चीज का फायदा उठाएगा। मगर साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इंडिया ने शुरू में डैमेज कर दिया था उनको। एग्जैक्टली, 2 विकेट निकाल लिए, 3 विकेट उनके जल्दी निकल गए थे। उसके बाद मैकलम अड़ गए तो अड़ गए, है ना। मुझे तो वही याद आ गया, तो वो अगर इंडिया श्रीलंका का जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, उस दिन के टाइम अरविंद डी सिल्वा आए, उन्होंने छूटा गाड़ दिया था। शुरू के 2 ओवर में जोगेश श्रीनाथ जो है वो सनी जयसूर्या और कालू विक्रम जो सबसे बड़े उस वर्ल्ड कप के प्लेयर थे, उनका विकेट निकाल दिया था। लेकिन एक चीज को आपको देखनी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका मैच जब अफगानिस्तान के साथ आखिरी सुपर ओवर था, हाँ, उनसे गलती हो गई थी कि उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाए थे, क्योंकि उनसे गलती हो गई थी। इसलिए मैं कहूंगा कि वहाँ पे अफगानिस्तान से भी गलती हुई थी कि जो उन्होंने मोहम्मद नबी को भेज दिया, एक वेल सेट बैट्समैन को नहीं भेजा। तो उसका शायद कुछ ऐसा रूल है क्या कि आप जो बैट्समैन प्ले कर रहा है उसको नहीं भेज सकते? देखिए, नॉर्मली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो ऐसे पावर प्ले में नहीं चलते। आपका कोई भी ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर है, जो फास्ट बॉलर है, वो अच्छे परफेक्ट यॉर्कर करके वाइड यॉर्कर करता है, बीच में यॉर्कर करता है और वेरिएशंस करता है, स्लो बाउंसर करता है, नकल बॉल करता है, सारी चीजें कर सकता है। उसके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं फास्ट बॉलर के लिए, और फास्ट बॉलर को खेलने के लिए आपको थोड़ा टाइम भी कम मिलता है सोचने का। अब आप अगर देखें, नबी क्योंकि सेट नहीं था, वो 2 बॉल डॉट कर गया, लेकिन जो गुरबज था वो सेट था, वो 4 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए थे, 3 उसने मार दिए। प्रेशर में आकर उसने एक वाइड बॉल फेंका बॉलर ने, वो उनकी गुड लक थी कि वो आखिरी बॉल पर नहीं लगा, लेकिन कोई इतना अच्छा बॉल नहीं था, प्रेशर की वजह से मैच वो हारे हुए थे। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को फिर से वही स्टेज आएगी यहाँ पर कि स्पिनर का ज्यादा काम नहीं है ईडन गार्डन में। हाँ, जो साउथ अफ्रीका की स्पिन बॉलिंग अटैक है वो कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर वो ज्यादा डैमेज होंगे। साउथ अफ्रीका अभी तक अपने बल्लेबाजों के दम पे जीतता है, अगर देखा जाए सारे मैच बॉलर्स ने अभी तक कोई कमाल नहीं किया है उनके। तो ये एक बड़ा एक फिक्र की बात होगी साउथ अफ्रीका के लिए। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैटिंग स्ट्राइक रेट में न्यूजीलैंड का ओवरऑल 155.9 है और साउथ अफ्रीका का ओवरऑल 155.17 है। इट्स क्लोज, लाइक इन्हें कौन देखे, कोई बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर हम ओवर वाइज बात करें, पहले पावर प्ले में यानी कि पहली बॉल से लेकर 6 ओवर तक में न्यूजीलैंड के बैटर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 153.21 है, और साउथ अफ्रीका फर्स्ट 6 ओवर्स का, हाँ फर्स्ट 6 ओवर का, और साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उन्होंने 153.17, दोनों ही बराबर है, 153 पॉइंट का डिफरेंस है बस। मिड ओवर की बात करें यानी कि 7वें ओवर से लेकर 15 ओवर तक न्यूजीलैंड ने 154.78 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, और साउथ अफ्रीका ने 153.1 के हिसाब से बनाए, 1 रन 1.5 रन का फर्क, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। और डेथ ओवर्स की बात करें यानी कि 16वें ओवर से लेकर 20 ओवर तक न्यूजीलैंड ने 160.92 लगभग 161 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, और साउथ अफ्रीका ने जो है वो 164.89 यानी कि 165, जहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है वो थोड़ा सा आगे है न्यूजीलैंड से।
देखिए डेफिनेटली आगे होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की ज़्यादा विकेट नहीं गिरी कहीं किसी भी स्टेज पर, किसी भी मैच में साउथ अफ्रीका की ज़्यादा विकेट नहीं ऑल आउट टीम नहीं हुई। एग्जैक्टली, ज़्यादा टीम बैट्समैनों ने ही उनको हैंडल किया है, क्योंकि जब बैट्समैन आपका डेप्थ ओवर में पहुंच जाएगा तो वो ज़्यादा खराबी कर सकता है बानिस्बत के टेलेंडर्स और पावर बिल्कुल जम चुका है, ऊपर से खेलता हुआ आ रहा है। उसने काफ़ी बॉल खेल कहा जाता है कि जब आप 10 ओवर खेल लेते हैं ग्राउंड पे तो बॉल जो फुटबॉल नजर आती है। एग्जैक्टली, आपको ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं, आपको बॉल अच्छा नज़र आने को मिलता है, आप अपने शॉट्स काफ़ी खेल चुके होते हैं। बॉलर भी अंडर प्रेशर होते हैं। एग्जैक्टली तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वही बात है कि देखिए, क्योंकि आंकड़े अभी तक जितने हमने बताया ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें सबको हराते हुए पहुंची हैं। तो जाहिर सी बात है 4 बेस्ट टीमें इसके सेमीफाइनल में खेल रही हैं। और जो डिमांड है, जो इस ग्राउंड का डिमांड है कि पेसर्स, तो वो भी दोनों के पास है। तो अगर आप पेसर्स की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा और आगे बता दूं अपने दर्शकों को कि पावर प्ले जो है शुरू के ओवर्स होते हैं, उसमें पेसर्स ने कोलकाता के ग्राउंड पे इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक 81% गेंदें फेंकी हैं और स्पिनर्स ने 19% गेंदें फेंकी हैं। जाहिर सी बात है पावर प्ले में पेसर्स को यूज किया जाता है और उन्होंने जो है वो पर ओवर 7.5 के रन के हिसाब से, पर ओवर के हिसाब से रन लिए हैं पावर प्ले में पेसर्स ने, और स्पिनर्स ने 7.86 के हिसाब से रन लिए। कम बॉलिंग की है, देखिए स्पिनर्स ने कम बॉलिंग करके मार खाई है, स्कोर खाया है, तो इसी वजह से पेसर्स ने ज़्यादा बॉलिंग किया है, पेसर ने ज़्यादा रोल निभाने की कोशिश की। वहीं अगर हम मिडिल ओवर की बात करें, 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक पेसर्स ने कम बॉलिंग की है। ऑब्वियसली यही होता है, 31% गेंद पेसर्स ने फेंकी है इस एडन गार्डन के ग्राउंड पे इस वर्ल्ड कप में। स्पिनर्स ने 69% गेंदें फेंकी हैं, पेसर्स ने ज़्यादा मार खाई है, 9.77 का उनका जो है वो पर ओवर उन्होंने रन लिए हैं, और वहीं स्पिनर्स ने 8.88 के हिसाब से रन लिए। सर पेसर्स की बात चल रही है, एक सवाल मैं कोच सर से पूछूंगी। सर इसमें नई गेंद और पुरानी गेंद का क्या रोल प्ले करता है? क्या पेस अटैक में शुरुआत को झटका देगी एक नई गेंद अगर हम लाए तो? एग्जैक्टली, देखिए अगर हम स्टैट्स भी देखें, जो हमने स्टैट्स देखे हैं, स्टैट्स में भी नया बॉल शुरू के ओवर्स जो अच्छा बॉलिंग अटैक होगा, जो अच्छा प्लान करके आएगा। देखिए हमने 2 बातें देखी हैं इसमें पूरे स्टैट्स में। एक तो वो टीम होती है कि नॉर्मल जो बेनिफिट उठा रहे हैं लोग वो उठाते हैं, लेकिन एक अगेंस्ट जाके प्लानिंग करते हैं। अगेंस्ट जाके प्लानिंग करना भी क्रिकेट में बड़े कैप्टन, बड़े दिल वाले कैप्टन हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले हैं, जिगरे वाले कैप्टन हैं, वो उसके अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसा नया कर देते हैं कि दूसरी टीम परेशान हो जाती है और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देते हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने जो स्कोर बनाए हैं, उन्होंने पेसर्स के खिलाफ 163.23 का स्ट्राइक रेट है बैट्समैन का, और स्पिनर्स के खिलाफ 146 का है, ह्यूज डिफरेंस। वहीं साउथ अफ्रीका का जो स्ट्राइक रेट दोनों के मामले में 154.7 और 154.9। देखिए अगर हम सारे वर्ल्ड कप को देखेंगे तो साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर खेला है, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड का हम देखें कहीं पर डगमगाए हैं जिसकी वजह से वो स्लो हुए बीच में। तो ये एक रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैटर्स काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि टॉप ऑर्डर फेल हुआ है। तो जब आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रन को संभाल के करना पड़ता है, थोड़ा सा एवरेज को स्लो करके करना पड़ता है, तो अपने शॉट्स को कम करना पड़ता है। तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, लेकिन अभी सेमीफाइनल है, अब देखते हैं कि किसका प्लेन आगे जाता है फिनाले की तरफ। फिनाले के प्लेन जो है वो अहमदाबाद की तरफ रुख करेगा। एग्जैक्टली, प्लेन वो न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की बात करेगा, है ना। तो एक प्लेन ऐसा है जिसका अभी फैसला नहीं हुआ है कि वो किधर मूव करेगा। एक प्लेन डेफिनेटली वो अहमदाबाद मूव करेगा। किन खिलाड़ियों पर निगाह रखिए? देखिए टॉप ऑर्डर्स डेफिनेटली मिलर तो है, डेफिनेटली मिलर्स, डिकॉक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। तो टॉप ऑर्डर का देखिए कोई भी अगर है टॉप 4 है तो उनमें ये सलाहियत होती है कि वो स्लो भी खेलें और वो तेज भी जाएं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बॉलर्स। देखिए बॉलर्स क्या कर रहे हैं, कभी कभी बॉलर्स हावी हो जाते हैं, कभी कभी बॉलर का दिन भी अच्छा हो जाता है, तो फिर उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये फिर मिडिल ऑर्डर को भी निभाना है। फिर पावर हिटर को आके, पावर हिटर के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो लास्ट 4 ओवर में उसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है। लेकिन यहाँ पे पावर प्ले में जो लास्ट का पावर प्ले है आखिरी 4 ओवर का, ये बॉलरों का भी बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि वो क्या प्रिपेयर करके आए हैं, क्या वेरिएशंस लेकर आए हैं, किस वक्त क्या वेरिएशन इस्तेमाल करते हैं। यंगस्टर को सीखने को यहाँ पे डिफरेंट एरियाज मिलते हैं। अब देखिए
पहले क्रिकेट ये होता था कि इतने ज़्यादा वेरिएशन आपको जल्दी नहीं देखने को मिलती थी। आपको पूरा टेस्ट मैच सुबह से लेकर शाम तक देखना पड़ता था, उसमें से कुछ वेरिएशन निकालने हैं। यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपने वेरिएशंस पे काम करना है, स्ट्रेट अवे आपने डिसीजन करना है। आपको जो है वो impact करना है। आपको ये मौका नहीं है कि आप वार्म अप होंगे और पहले ओवर में 2 ओवर के बाद वार्म अप होंगे। यहाँ आपने अगर पहला बॉल बैट किया तो पहला छक्का जाएगा, पहला अच्छा बॉल किया तो पहले पे विकेट मिल सकती है। बहुत सारे मैचेस में निकली है पहले एग्जैक्टली। तो यंगस्टर्स को भी इसीलिए तो विराट कोहली के बाद और अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, रोहित शर्मा के बाद और अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को देखिए, साउथ अफ्रीका का बैटिंग देखिए, शुरू में उससे अच्छे प्लेयर एबी डिविलियर तक चला गया, बिल्कुल उससे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, तो ज्यादा लोग सीख रहे हैं टीवी को देखकर। अब यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जैसा इस ग्राउंड में अगर पेसर्स को अभी तक इस ग्राउंड में सपोर्ट किया है T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका के पास ऐसा कोई इंप्रेसिव पेसर नहीं है। काफी हद तक हम लोग केशव महाराज की बात करते हैं, लुंगी पेसर नहीं है, मीडियम पेसर है। तो ऐसे में बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत मजबूत है, बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर है। साउथ अफ्रीका लगता है कि मतलब अगर बॉलिंग कमजोर है तो उसका फैसला क्या होगा, आगे वो टॉस जीतता है। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि प्लानिंग में कि वो अगेंस्ट द स्टैट्स जा रहे हैं, ठीक है, इतना जिगरा है उनमें। अगर वो अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स जा रहे हैं तो दूसरी टीम की भी प्लानिंग देखनी होगी। यहाँ पे जितना आपका स्किल्स है, उस स्किल्स को प्लानिंग के जरिए कैसे इस्तेमाल करना है, कोच और कैप्टन कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे उनको रोल देते हैं, कैसे प्लान किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होंगे, जो मेंटली टफ होंगे, स्पेशली कैप्टन और कोच, जो मेंटली टफ होंगे वो टफ डिसीजन लेके, अच्छे डिसीजन लेके दूसरी टीम को ज्यादा अंडर प्रेशर करेंगे। देखना होगा मार्करम और स्कैनर में से कौन मजबूत फैसला लेता है, आज किधर की तरफ वो गेंद लेके जाते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज ये इस मैच के बाद ये तय हो जाएगा कि फाइनल में एक टीम कौन सी पहुंच रही है। दूसरी टीम के लिए कल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। दोनों टीमें बराबर की हैं। आप किसको वोट करते हैं, कौन जीतेगा? वन वर्ड पहले फर्स्ट मैच में मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। न्यूजीलैंड जीतेगा। आपको क्या लगता है? साउथ अफ्रीका। मुझे भी लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम बहुत मजबूत है। बैटिंग मुझे लगता है उनकी जो बॉलिंग जो कमजोर है ना, वो शायद उनके लिए आज खतरा। मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि बैटिंग जब भी काम करती है, आपको बॉलिंग सपोर्ट प्रॉपर मिल रहा हो, तो यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा स्कोर अच्छा टोटल खड़ा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूजीलैंड के पास अच्छे बॉलर्स हैं। कल का मैच कौन जीतेगा? कल का मैच भी बहुत बड़ा मैच है और बहुत ज़बरदस्त टीमें हैं, बहुत ज़बरदस्त में। मैं इन दोनों को 50-50 कल के मैच के लिए तो दोनों 50-50। इंडिया को एज थोड़ा सा इसलिए दूंगा, होम ग्राउंड है, अच्छे मैचेस, मुश्किल टाइम गुजार लिया है उन्होंने। मुश्किल टाइम मीन्स के बड़े बड़े स्कोर चेस किए, 200 चेस किया है, 195 चेस किया है। ये थोड़ा सा एज होगा कि बड़ा स्कोर उन्होंने चेस कर लिया है। इंग्लैंड को अभी ये मौका नहीं मिला, तो इसमें थोड़ा सा एज इंडिया के पास होगा। आपको क्या लगता है? 50-50 बिकॉज ओवरऑल जितना इंडिया ने खेला है, टेक्निकली आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर हैज हैपेंड, सो 50-50 क्योंकि इंडिया अब भी मुझे इतना रेडी नहीं लगा है। शायद इंडिया जीत जाएगा क्योंकि जो पिछला मैच इंडिया ने जीता वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब आप इस प्रेशर में खेलते हैं कि अगर हम हारे तो बाहर और आपने वो जीत लिया, तो अगले मैच में तो आपको ये पता हम जीते तो फाइनल। ओवरऑल एक साइकोलॉजी चेंज हो जाती है खिलाड़ियों की, तो वो बहुत भी करता है। और प्रेशर देखिए, नॉर्मल मैचेस का प्रेशर देखिए, एक है बायलैटरल सीरीज, प्रेशर तो इंग्लैंड के ऊपर भी होगा। एग्जैक्टली दोनों पे होगा, देखिए दोनों पे होगा। एक है बायलैटरल सीरीज, उसमें आप प्रेशर कितना क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं, वो थोड़ा एक्सेप्टेबल। लेकिन एक है फर्स्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप, एक है सुपर 8 और फिर सेमीफाइनल। देखिए ये बहुत डिफरेंस है क्योंकि लोगों की जो पीछे लोग आपकी कंट्री के बैठे हुए हैं, उनकी दिन ब दिन एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, डिमांड उनकी बढ़ रही है, सोशल मीडिया सारा एक्टिव है, लोग जो हैं वो वर्ल्ड कप की को लेने के उसमें, तो ये प्रेशर, ग्राउंड में प्रेशर ये मैटर करता है। बहुत जरूरी होगा ये मैटर कि जो इंडिया मैच जीते, होली के रंग में भंग ना पड़े लोगों के, है ना? जी हाँ। तो लेट्स सी, आज के लिए प्रेडिक्शन है कि न्यूजीलैंड का
जो है वो पर्दा मजबूत है। आप मुझे ये बताइए कि आप वर्ल्ड कप बचा रहे हैं या होली को बचा रहे हैं? दोनों ही चीजें हैं। तो मैं होली की खुशियाँ डबल करना चाह रहा हूँ, वरना क्या होगा ना, होली के रंग में भंग पड़ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो ये ना हो जाए हॉस्पिटल से ये बात आ जाए कि बच्चे को बचाए या माँ को। नहीं, कल मुझे उम्मीद है कि इंडिया शायद कम बैक करेगा। जो उसकी कमियां हैं उस पर जाहिर सी बात है मैनेजमेंट काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो लेट्स सी क्या होता है। वेल, होली के रंग भी उड़ेंगे और रन्स भी उड़ेंगे ईडन गार्डन्स में। एक तरफ है साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड। दोनों ही जबरदस्त प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज के साथ आएंगे। एक तरफ साउथ अफ्रीका है जिन्होंने सो फार फिलहाल टॉप ऑर्डर में ही खेला है। एडन मार्करम ने ही बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अपने सारे बैटर्स को, टॉप ऑर्डर, टेल एंडर्स को, सभी को इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे हुए। अब देखना होगा कि आज का ये मुकाबला कौन जीतता है।